दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Moto Edge 60 फ्यूजन स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो दोस्तों Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना Vivo फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले मिल रही है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। और यहाँ जरा दोस्तों Vivo को देखना, भाई साहब 23,000 रुपए का फोन, फिर भी हमें सिर्फ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है, 1.5 के नहीं दिया इन्होंने, पैसे बचाए हैं। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी Vivo के माड़े ही हाल हैं, क्योंकि Vivo फोन यहां पर सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन IP69 रेटिंग के साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली यहां पर आप Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। Vivo ने यार क्या कॉस्ट कटिंग करी है इस बार। कौन है ये लोग? और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Vivo का फोन फन टच 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन Hello UI पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भाई बढ़िया हैं। लेकिन अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो भाई फर्क है, क्योंकि Vivo फोन में हमें सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Moto फोन के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अपडेट्स भी ज्यादा चाहिए तब भी भाई Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। Vivo वाले कह रहे हैं हम सिर्फ पैसा बचाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के अंदर हमें Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto फोन के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों चिपसेट भी बढ़िया हैं, लेकिन गेमिंग का मजा Moto फोन के साथ में आपको डिसेंट वाला ही मिलेगा। ज्यादा बढ़िया गेमिंग आप Moto फोन से एक्सपेक्ट भाई मत करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको गेमिंग अच्छी वाली करनी है ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7s Gen 3 मिल रहा है। भाई बढ़िया गेमिंग आप कर पाएंगे। और एंटूडू स्कोर Vivo फोन का आता है 8,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का आता है 7,10,000 के करीब। तो भाई ज्यादा एंटूडू चाहिए तब भी आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। यार कंपनियां क्यों नहीं दे रही UFS 3.1? दोनों फोन इतने महंगे हैं, फिर भी 2.2 देके काम मुका दिया। और दोनों फोन यहां पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। समझ रहे हो दोस्तों, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दे दिया। और कैमरा सेटअप ऐसा लग रहा है कितना बढ़िया, टेलीफोटो दे दिया, वैसा लग रहा है कैमरा सेटअप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप सबसे पहले Vivo फोन के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यार यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन बारीक से बारीक डिटेलिंग भी यहाँ पर Vivo फोन के मेन कैमरा ने काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करी है। और साथ ही यार अगर आपको बढ़िया तरीके से स्किन टोन्स मैनेज वाला फोन चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा, कॉस्ट कटिंग करी है, ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Moto फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सच में काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड मैं कह सकता हूं यहां पर। और इसने जो इस तरह से पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करे हैं ना भाई, Vivo को भी मैं कह सकता हूं इसने फेल कर दिया है, क्योंकि मुझे Moto के पोर्ट्रेट शॉट्स काफी ज्यादा जबरदस्त लगे। और इसके कैमरा सैंपल्स में मुझे कोई भी ओवर सैचुरेशन, ओवर शार्पनेस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला। और साथ ही यार यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर भी Moto फोन ही
ही विनर है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है सेल्फी लवर्स की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किए गए हैं, काफी अच्छे और नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी फोन में भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वीवो फोन यहां पर 7300 mAh की भाई बहुत ही बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पता लग गया दोस्तों क्यों करी गई है वीवो फोन के साथ में भर भर के कॉस्ट कटिंग। बैटरी, बस बड़ी बैटरी के चक्कर में सारी चीजों के साथ कॉस्ट कटिंग कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन जो है 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों मोटो फोन के साथ में आपको आराम से 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बैटरी बैकअप अगर आपको 2 दिन तक का चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। बस इसी मामले में वीवो आगे निकल गया, बाकी में तो ये एवरेज ही है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। और साथ ही दोस्तों NFC का सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं 3.5 mm जैक की नहीं दिए गए दोस्तों दोनों ही फोन्स में। और स्पीकर्स, वीवो फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों वीवो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 24,000 पे। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जाइए, काफी बढ़िया डील है ये। और वहीं दूसरी तरफ वीवो T4 5G लेने के बजाय ना भाई आप वीवो T3 अल्ट्रा ले लेना, वही फोन बढ़िया है, ये फोन तो एवरेज है।